आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। तो बेसिकली हम बात कर लेते हैं आज के सेशन में। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, ग्रेड कार्ड। देखिए, ग्रेड कार्ड क्या होता है, जो आप पर्टिकुलर बच्चों को पता ही नहीं होता कि ग्रेड कार्ड किस तरीके से चेकआउट किया जाता है और इग्नू में ग्रेड कार्ड से क्या क्या पता चलता है। इट मीन्स मार्क्स, असाइनमेंट्स नंबर, जो भी एनीथिंग एल्स, हम सब चीज़ इस वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए एंड ऑफ टर्म तक। जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव क्लासेस के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको सीधा क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाने के बाद पर्टिकुलर आपको क्या करना है, सर्च करना है इग्नू ग्रेड कार्ड। ठीक है, इग्नू ग्रेड कार्ड आपको सर्च करना है। ठीक है, सर्च करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करने के बाद देखिए ये एक पोर्टल ऑन हो जाता है, जो कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ग्रेड कार्ड एंड मार्क्स शीट। ठीक है, इस पे आपका पूरा का पूरा जो है जितना भी मार्क्स अपलोड किया जाता है, चाहे आपका एग्जाम का मार्क्स हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ से आपका पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मान लीजिए कि प्रोग्राम डालना है। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये प्रोग्राम क्या है। तो देखिए, आप लोग देख लीजिए कि आपका ये प्रोग्राम क्या है। तो बहुत से बच्चों का जो प्रोग्राम है ना, सीबीसीएस प्रोग्राम होता है। सीबीसीएस प्रोग्राम होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप बीकॉम कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, या फिर बीडीपी कर रहे हो, या फिर अलग अलग एमसीए कर रहे हो, तो ये ऊपर आपका ऑप्शन दिख रहा है। अदरवाइज सभी बच्चों का मैक्सिमम 90% बच्चों का सीबीसीएस प्रोग्राम होता है, यानी कि चॉइसेबल प्रोग्राम होता है। अब देखिए, यहाँ पे आप लिख रहा है कि एरर फॉर दिस ग्रेड कार्ड एप्लीकेशन। यहाँ पे आपका सर्वर डाउन है, इसीलिए ऐसा आ रहा है। तो रेफ्रेश कर लेना है। देन स्टूडेंट्स, रिफ्रेश करने के बाद जैसे देखिए आपको यहाँ पे अपना प्रोग्राम में आपका सीबीसीएस प्रोग्राम एंटर कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोग्राम कोड। अब प्रोग्राम कोड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बच्चों का सबसे ज़्यादा जो है बीएजी प्रोग्राम होगा, या फिर आप अपना स्क्रॉल करके ऐसे चेकआउट कर सकते हैं। बीएजी प्रोग्राम में आपको ऐसे डाल देना है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको एनरोलमेंट नंबर डालना होता है। देखिए स्टूडेंट्स, एनरोलमेंट नंबर होता है 10 अक्षर का। ठीक है, और मान लीजिए कि जिस बच्चे ने अपना 2025 में एडमिशन लिया तो वो 25 से शुरू होगा, जिसने 2024 में एडमिशन लिया वो 24 से शुरू होगा, जिसने 2023 में एडमिशन लिया था वो 23 से शुरू होता है। तो समझ, ये एक पहचान है एनरोलमेंट नंबर का, ये फिक्स है। जिस बच्चे का एडमिशन 2000 में हुआ है, यानी कि 2020 में हुआ है, तो वो आपका 20 से शुरू होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर डालना है आपको। वन मोर थिंग की स्टूडेंट्स, देखिए आप लोगों को बता दो, तो जिन बच्चों का जैसे पहले इग्नू में ना बीएजी प्रोग्राम के नाम से जाना जाता था, ठीक है, चॉइसेबल प्रोग्राम था, लेकिन अब इग्नू में चॉइसेबल प्रोग्राम को ही अदर प्रोग्राम की कैटेगरी में डाल दिया गया है। ठीक है, जैसे कि बाम जिन बच्चों का है, तो वो अदर प्रोग्राम्स में क्लिक करके अब यहाँ पे आपका प्रोग्राम कोड में आपका यहाँ पे ऑन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिस्ट में ये आता है ऑप्शंस, और यहाँ पे देखिए आपका बाम आ गया, यानी कि BAM बाम आ गया। देन उसके बाद यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है स्टूडेंट्स। एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद स्टूडेंट्स आपको सर्च वाले बटन पे क्लिक करना है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर इस स्टूडेंट्स का जैसे कि ये 2025 का ही इस गुड़िया का एडमिशन है, तो इसीलिए इनका अभी कुछ नहीं आया है, बिकॉज 2025 में एडमिशन लेने के बाद तो कभी डिटेल्स हो ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, दिस एनरोलमेंट नंबर इज नॉट फाउंड, काइंडली ट्राई अगेन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन इस तरीके से लिखा आ जाएगा। तो देन हम अब चलते हैं दूसरे स्टूडेंट्स का चेकआउट करते हैं कि उसका कैसे आएगा। तब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक चॉइसेबल प्रोग्राम के अकॉर्डिंग है, जो बीएजी पहले प्रोग्राम था उसी के अकॉर्डिंग है। तो देन यहाँ पे अब आपको प्रोग्राम कोड में सिलेक्ट करना है। तो प्रोग्राम कोड में सिलेक्ट करने के बाद बीएजी आ गया, उसके बाद एनरोलमेंट नंबर डालना है। फिर वैसे स्टूडेंट्स आपको सर्च बटन पे क्लिक करना है। स्टूडेंट्स, क्लिक करने के बाद देख लीजिए यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा आएगा, यहाँ पे नेम आएगा और यहाँ पे प्रोग्राम कोड लिखा आएगा। ठीक है, और बाकी आप देख लीजिए असाइनमेंट ASGN1 लिखने आएगा, ये आपका असाइनमेंट्स का नंबर होता है। और यहाँ पे कोर्स आएगा, कोर्स कोड लिखा आएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और देन यहाँ पे टर्म एंड थ्योरी का यहाँ पे, यानी कि जो एग्ज़ाम है वो लिखा रहता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि आपका जो पूरा का पूरा असाइनमेंट्स में भी आप पास है और आपका थ्योरी में भी आप पास है, तो यहाँ पे कंप्लीटेड स्टेटस में आपका कंप्लीटेड लिखा आ जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिए। तो ये है पूरा का पूरा ग्रेड कार्ड का
बोल सकते हो कि ब्यौरा जो पर्टिकुलर आपका असाइनमेंट्स का मार्क्स, थ्योरी का मार्क्स और आपका जो है कंप्लीट हुआ, कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, कौन सा नहीं हुआ, पूरा का पूरा डिटेल आपके ग्रेड कार्ड पे ही शो करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ग्रेड कार्ड कंप्लीट अगर मान लीजिए कि आपने थर्ड ईयर तक कर लिया, तो ग्रेड कार्ड पे कंप्लीट होने के बाद तो देख लीजिए सभी स्टूडेंट्स, जैसे कि ग्रेड कार्ड कंप्लीट होने के बाद आपका जो है कंप्लीटेड सभी में शो हो जाएगा। अब आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे एनवायरमेंटल कोड का है, उसमें 26 नंबर यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ पे नॉट कंप्लीटेड दिखा रहा है। तो 50 नंबर में से तो चाहिए होता है आपका 18 नंबर ही, इनमें तो 26 है। तो बेटा ध्यान रखिए, इग्नू का एक पॉलिसी है कि अगर कोई भी 50 नंबर का पेपर होता है, ग्रेड कार्ड पे चढ़ाने के लिए उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो वो 100 नंबर का पेपर बन गया। अब 100 नंबर का पेपर टोटल हो गया और आपने 50 नंबर में जितना अचीव किया है उसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। मान लीजिए कि 13 आया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 26 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब 100 में से चाहिए कितना था? 35 चाहिए था, इसलिए इस बच्ची का नोट कंप्लीटेड है। ठीक है, यानी कि ये बच्ची जो है इसमें फेल है। क्यों? क्योंकि 50 नंबर में से आपका इसमें 13 नंबर ही है। ग्रेड कार्ड का एक लॉजिक होता है इग्नू का कि 50 नंबर का कोई भी सब्जेक्ट का पेपर उसमें वो 2 से मल्टीप्लाई करके ही चढ़ाता है, मार्क्स का भी और टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स का भी। ठीक है, तो ये आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा ग्रेड कार्ड का क्या सिस्टम है, क्या लॉजिक है। और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव क्लासेस के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही हमारे पास ऐसे ऐसे इग्नू के अपडेट्स प्लस में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।